तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षण मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 9 के दूसरे वाले पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन करके बताएंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 के हमने इसका पहला वाला पार्ट हमने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करके बता दिया था। ठीक है, तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 के दूसरा पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन करके बताएंगे। तो चलिए देखते हैं आपका 9वां क्वेश्चन क्या है। ठीक है, जो निर्देश आपका इसके पहले पार्ट में था वही निर्देश आपका इसमें भी है, बस केवल और केवल हमारे पास जो संबंध है वो आपका बदल दिया गया है। उसमें संबंध आपका कुछ और था, इसमें संबंध आपका कुछ और। देखिए आपका क्या दिया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर आपका दिया है x बिलोंग टू जेड, यानी x का संबंध किससे, पूर्णांक से है, सच दैट 0 छोटा बराबर x से, x छोटा बराबर किससे 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों r में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, ये हमको बताना है। ये जो आपका संबंध दिया है कि r मतलब पुस्तक a कॉमा बी सच दैट a बराबर b, ये हमको बताना है तुल्यता संबंध है कि नहीं। दूसरा पार्ट इसमें आपको ये दिया प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने आपको बता ही दिया है कि अगर कहीं पर भी हमको सौतुल सममित या संक्रामक या तुल्यता संबंध डिक्लेयर करना हो तो उसमें आपको दो चीजें दिया रहता है। पहला तो आपको एक समुच्चय, दूसरा आपको एक संबंध दिया रहेगा। वह समुच्चय आपका परिमित भी हो सकता है, अपरिमित भी हो सकता है। अगर परिमित है तो दिए गए संबंध का हम योग बनाएंगे, और अगर अपरिमित है दिए गए संबंध का हमको योग बनाने की जरूरत नहीं। ये हमने आपको आगे ही सारी चीजें हमने कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारे पास देखिए जो समुच्चय है इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। ये आप ये दिया क्या है आपका समुच्चय निर्माण रूप में दिया, तो आपको रोस्टर रूप में लिखना है। तो 0 छोटा बराबर x से, s छोटा बराबर है 12 से, यानी इस समुच्चय के अंदर हमको ऐसे एलिमेंट लिखना हो, ऐसे एलिमेंट लिखना है जो 0 से बड़ा हो, 0 या 0 से बड़ा, लेकिन 12 या 12 से छोटा होना चाहिए। तो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 11, उसके बाद क्या होगा 12। 0 से बड़े, 0 या 0 से बड़ा लेकिन 12 या 12 से छोटे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया समुच्चय। एक हमने प्रत्येक एलिमेंट्स को हमने किस रूप में लिख लिया, रोस्टर रूप में लिख लिया। और ये देखिए जो हमारे पास समुच्चय हो रहे हैं ये आपका किस प्रकार हो रहा है, यानी ये आपका परिमित समुच्चय हो रहा है। इस बात को आप लोग नोट करना, यानी परिमित समुच्चय तो इस दिए गए संबंध का हमको योग बनाना पड़ेगा। अब देखिए संबंध हमारे पास क्या दिया है, संबंध आपका a कॉमा बी इस प्रकार होना चाहिए कि a बराबर क्या हो, b हो, a बराबर b हो। ठीक है, तो देखिए संबंध हम कैसे बनाएंगे, r बराबर 1 कॉमा 1 हो सकता है भाई, 1 कॉमा यानी 1 बराबर 1 हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या हो सकता है, 2 कामा 2 हो सकता है, 3 कामा 3 भी होगा, 4 कामा 4, 5 कामा 5, 6 कामा 6, 7 कामा 7, 8 कामा 8, 9 कामा 9, 10 कामा 10, 11 कामा 11, उसके बाद क्या होगा 12 कामा 12। ये जो हमने संबंध बना दिया है, संबंध का हमने जो योग बना दिया है वो आपका इसी के कार्य हमने बनाया है कि a बराबर क्या होना चाहिए, b होना चाहिए। तो देखिए 4 कामा 4 देखिए, या तो 5 कामा 5 देखिए, कोई भी आप युग देखिए आपका सेम टू सेम होगा, तभी तो आपका a बराबर b होगा। ठीक है, तो ये हमने बना दिया है। अब हमको क्या दिखाना है कि ये जो आपका संबंध है ये आपका क्या है, जो हमने इस संबंध का युग बनाया, ये जो आपका संबंध है ये आपका क्या है, सौतुल्य मतलब इस तुल्यता संबंध है कि नहीं। तुल्यता संबंध के लिए हमने आपको बताया था तीनों कंडीशन का पालन करना चाहिए, यानी ये हमारे पास जो संबंध है ये आपका सौतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सौतुल्य के लिए पहले देखते हैं। तो सौतुल्य संबंध के लिए देखते हैं, सौतुल्य संबंध में दिए गए एलिमेंट्स का मतलब समुच्चय के अंदर जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं उसका सभी का डबलेट r में होना चाहिए। तो जैसे मैं 1 उठा लूँगा, 1 उठा लिया, तो अब इसका मतलब अब यहाँ देखिए यहाँ 0 कामा 0 भी होगा। ठीक है, 0 कामा 0 भी उठा लिया तो क्या 0 कामा 0 का संबंध r से बिल्कुल है। 1 उठा लिया तो 1 कामा 1 का भी संबंध r से है। 2 उठा लिया 2 कामा 2 का भी संबंध r से है। 3 उठा लिया तो 3 कामा 3 का भी संबंध r से। इस प्रकार 12 उठा लेंगे तो 12 कामा 12 के भी संबंध किससे है, r से है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
मतलब इस समुच्चय के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उन सभी का डबलेट आपका किसमें है, आर में है। ठीक है, तो अब यहां लिखेंगे आर समुच्चय ए में आपका क्या है, सौतुल्य संबंध है, सौतुल्य संबंध है। ठीक है, देखिए हमने सौतुल्य संबंध आपको करके बता दिया, ये सौतुल्य संबंध है। अब इसके बाद चेक करेंगे सममित के लिए दूसरा पार्ट इसका क्या है, सममित के लिए चेक करके बताएंगे। तो सममित के लिए आपका क्या होना चाहिए, सममित संबंध के लिए आपको क्या होना चाहिए कि कोई एक युग्म आप उठा लीजिए, कोई एक युग्म। ठीक है, 1,1 उठा लिया, 1,1 का संबंध आर आपको दिया है, तो इसका उल्टा भी करेंगे, 1,1 तब भी आएगा आर। ठीक है, इसी प्रकार आप 12,12 उठाइए, उल्टा करेंगे तो 12,12 होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप इस तरीके भी कर सकते हैं, 12,12 का संबंध आर से है, इसका उल्टा यानी 12,12 का भी संबंध किससे है, आर से। तो सममित संबंध के लिए आपका क्या होना चाहिए कि a, b का संबंध आर से है तो b, a का भी संबंध आर से होना चाहिए। ये आपका दोनों कंडीशन का पालन कर रहा है। ठीक है, कोई आप एक युग्म उठाकर चेक कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे आर समुच्चय ए में आपका क्या है, सममित संबंध है। आर समुच्चय ए में आपका क्या है, सममित संबंध है। तो ये हमने आपको सममित संबंध करके बता दिया, दूसरा पार्ट हमने करके बता दिया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे आपका तीसरा पार्ट। ठीक है, अगर ये तीसरे पार्ट का भी पालन कर ले रहा है, कंडीशन पालन कर रहा है, तो ये हमारा जो संबंध होगा वो आपका क्या होगा, सौतुल्य भी होगा, सममित भी, संक्रामक भी होगा। तो हमारे पास जो संबंध होगा आपका क्या होगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तीसरा वाला पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए, तीसरा वाला पार्ट हमारे पास क्या है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए कोई दो युग्म उठा लीजिए आप, 2,2 को हमने उठा लिया। अब जो भी युग्म लिखेंगे 2 से शुरुआत, उसका पहला एलिमेंट्स 2 होगा। तो देखिए 2 के लिए हम शुरुआत करेंगे, तो अब इसके बाद 2,2 ही है, तो इसमें इसके अंदर आपका देखिए 2 कहीं शुरुआतें नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, 2,2 ही लिख देंगे। ठीक है, शुरुआत नहीं है तो मतलब इसका क्या होगा, 2,2 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए 2,2 और 2,2 यानी a, b का संबंध r से है, तो और यहाँ से b, c का भी संबंध r से हो, इसका उल्टा लिखेंगे यानी 2,2 a, c का भी संबंध किससे होना चाहिए, r से होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं a, c का भी संबंध किससे है, r से है। a, c का भी संबंध किससे है, r से है। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर r क्या है आपका, समुच्चय ए में आपका क्या है, संक्रामक संबंध भी। तो इसलिए यहां लिख देंगे आर समुच्चय ए में आपका क्या है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, मतलब इस तरीके देख सकते हो कि a, b का संबंध r से है और b, c का संबंध r से, यानी a बराबर b है और b बराबर कितना है, c है। ठीक है, a बराबर b बराबर c, तो ये भी तो हो सकता है कि a बराबर c भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि आप क्या हो सकता है कि a बराबर आपका c हो सकता है। ठीक है, तो ये इसलिए आपका क्या होगा, आर समुच्चय में आपका क्या हो गया, संक्रामक संबंध हो गया। जब ये सौतुल भी सम्मित और संक्रामक है, तो अब एक लाइन हम इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, एक लाइन इसको बढ़ाकर इस तरीके से लिख देंगे कि यहाँ से यहाँ लिखेंगे अतः करके लिख देंगे। ठीक है, इसको यहाँ से रब कर देते हैं। तो अब यहाँ से लिखेंगे अतः आर समुच्चय ए में, आर समुच्चय ए में संबंध तुल्यता संबंध है। आपका क्या है, तुल्यता संबंध है।
इसका दूसरा पार्ट क्या है इसको देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास मैंने दिखा दिया आपका क्या है, ये तुल्यता संबंध। इसी का आपका दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट इसमें आपका प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव। एक से संबंधित अवयव मतलब क्या होना चाहिए कि a बराबर b होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा तो अवयव केवल एक ही होगा, यानी आपका क्या होगा, एक बराबर एक, यही होगा, एक बराबर एक। ठीक है, यानी इसका मतलब ये होगा कि एक कामा एक, यही आपका क्या होगा, रिलेटिव एलिमेंट्स होगा। ठीक है, तो क्योंकि इसमें एक फिक्स होना चाहिए तो पहला एक आपका फिक्स है। तो इस प्रकार देखिए हमने आपको क्वेश्चन नंबर 9 का भी आपको हमने कंप्लीट सॉल्यूशन करके बता दिया है। ठीक है, तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा पार्ट हमने आपको सॉल्यूशन करके बता दिया है। इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 10 के आगे से हम इसका सॉल्यूशन करके बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं।